गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका टिकी कोचिंग राजेश 2 में वेलकम है। आज हम आपको टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताते हैं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताते हैं। ठीक है, इसकी पहचान देखिए, मैंने एक प्रोफार्मा बनाया हुआ है। इसी प्रोफार्मा पर खाली दो चीजें आपकी बदलती है, बाकी सब कुछ वही रहता है। जैसे इसकी पहचान क्या? जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे, देखिए 3 वर्ड आपको याद रखना है, केवल 3 वर्ड रहा रही रहे के साथ क्या आ जाता है? देखिए है, हूँ, हो। ठीक है, हूँ, हो आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए पी से प्रेजेंट, सी से कंटीन्यूअस, टी से टेंस, इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन सही से अगर आ जाएगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं आ पाएगा। फिर से देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ है, हूँ, हो आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके रूल देखिए, एक वचन, एक का मतलब एक वचन, ही, सी, इट। ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर ये चीज अगर आपको आता रहेगा तो क्या चीज आपको कहाँ लगाना है आप आसानी से लगा ले जाओगे। अगर ये चीज नहीं आता रहेगा तो आप आसानी से नहीं लगा पाओगे। ओके। देखिए टेंस की पहचान आपको आई नहीं है, फिर से करना है, फिर से देख लो। जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ है, हूँ, हो आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है, 1 2 3 का जो रूल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर आपको ही आता है, ही देखिए पुरुष के साथ लगाते हैं। जैसे वो लड़का रहता है, जैसे वह पढ़ता, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह खा रहा है, उसके यहाँ ही लगाते हैं। सी जो है लड़की के लिए लगाते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट। एक नाम एक वस्तुगत आ रहा है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? इज प्लस आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज प्लस आईएनजी। आईएनजी कहाँ लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट भाग में। अगर यू, वी, दे, देखिए यू, वी, दे, दी, दो नाम दो वस्तु आता है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? आर प्लस वर्ब के फर्स्ट भाग में आईएनजी। ये ध्यान दीजिए, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस अगर है तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब में आईएनजी लगाना। अगर आई है तो आई के साथ आप क्या लगाएंगे? एम प्लस आईएनजी। ओके, समझ में आया नहीं आया? तो बढ़िया से एकदम समझ लीजिए। अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपको हर चीज आसानी से आ जाएगी। अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो आप लोगों को नहीं आ पाएगी। चलिए आगे, जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए जैसे देखिए कंटीन्यूअस में एक चीज ध्यान दें, कोई भी कार्य जो होता है वो जारी होता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, देखिए मैं खा रहा हूँ, ठीक है। देखिए खाने का कार्य जारी है तो मैं खा रहा हूँ, देखिए इसमें रहा रही, ये किसमें मिल गया? अब भाई हूँ, देखिए इसमें मिला, एक इसमें से मिलना चाहिए, तब आपका जाकर क्या बनता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनता है। क्योंकि है, हूँ ये बताता है ये प्रेजेंट है, रहा रही ये बताता है ये कंटीन्यूअस है। ओके, क्लियर है कि नहीं एकदम? अब जैसे मैं खा रहा हूँ तो इसमें क्या है? देखिए जो खाने का कार्य जारी है तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। क्या होती है? आई। यहाँ आई लिख लिए। अब हमें इन तीनों में देखना है, आई के साथ हमें क्या लगाना है? एम। देखिए आई है तो एम लगाएंगे, अगर यू होता तो आर लगाते, सी होता तो ई लगा। यही चीज पकड़ना है। अगर आपको एक टेंस अगर आ गया अच्छी तरह से तो समझ लीजिए हर टेंस आ जाएगा, अदरवाइज आपको टेंस नहीं आएगा। देखिए आई, एम हुआ। अब खाना का क्या होता है? ईट होता है। हमने बताया था ईट होता है, ईट में हमें क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगाई, देखिए आई एम ईटिंग, सिंपली हो गया। अगर ये चीज होगा देखिए मैं नहीं खा रहा हूँ, अगर यहाँ नहीं लगता है यहाँ पर आप नाम बढ़ा दीजिएगा, बस इतने काम करना है। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। देखिए आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तो तुम पत्र लिख रहे हो। जैसे बोला तुम पत्र
हाँ लिख रहे हो। तो इस तरह जब देखो तुम पत्र लिख रहे हो, तुम अंग्रेजी क्या होती है? हाँ यू होती है। देखिए यू हो गया। यू के बाद तुम्हारा क्या रहेगा? अब ये देखना इन तीनों में से यू के साथ क्या लगेगा? हाँ देखिए तुमको आ रहा, यही बात हम तुमसे बार बार पूछ रहे थे, यू आर। अब तुम क्या कर रहे हो? पत्र लिख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, लिख भी रहे हो, पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा वर्ब है ना, तुम्हारा काम क्या है? लिखना। तो जो लिखना तुम्हारा, देखिए लिखना का अंग्रेजी क्या होती है? राइट, WRITE होता है। इसमें हमको क्या लगाना है? जब ING लगता है तो ई हट के तब ING लगेगा, क्योंकि दो वावेल एक साथ नहीं होते हैं। अब देखिए यू आर राइटिंग, क्या लिख रहे हो? पत्र। देखो पत्र भी लिख सकते हो, कहानी भी लिख सकते हो, किस्सा भी, कुछ भी लिख सकते हो। देखिए यू आर राइटिंग ए लेटर। देखिए आपका फिनिश हो गया। अगर यही जगह जैसे अगर ये हो जाता, मान लीजिए समय, वह पत्र लिख रहा है, क्या होता? वह पत्र लिख रहा है, तो वह अंग्रेजी क्या लिखे? लड़का की लड़की है? हाँ तो ही रहा, ये पहले देखना, ही हो गया। अब देखिए ही के साथ क्या लगेगा? बस देखिए सब कुछ अपने आप फिर से हो जाएगा। इतने ही चीज आपको बस, टेंस बहुत आसान है, बस खाली थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमको कैसे किधर घुमाना है, किधर फिरना है एकदम पूरा। अगर आप इतना ध्यान देते हो तो आपको आ जाएगा। सपोज जब इसमें आ गया कि वह पत्र नहीं लिख रहा है, जैसे नहीं वर्ड आ गया, तो आप यहाँ भी नॉट बढ़ा दीजिएगा। इज नॉट, देखिए इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट हो जाता है। अगर नहीं आने पर इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट हो जाता है। क्लियर? अगर मान लीजिए आपका देखिए इस तरह आ जाए कि क्या वह पत्र लिख रहा है, क्या वर्ड अगर आगे आ गया, देखिए क्या वर्ड अगर आगे आ जाए, क्या वह पत्र लिख रहा है, तो आप इसका क्या करेंगे? जैसे जो इज रहता है यही चीज आपका आगे आ जाएगा। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा, इज ही नॉट राइटिंग लेटर, क्या वह पत्र नॉट हटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, ये तुम्हारे पर खेल है। अगर ये चीज इस तरह अगर आपका आ जाए, सपोज दैट कि वह पत्र, देखिए वह पत्र, देखिए क्यों लिख रहा है, क्यों वर्ड आ गया, क्या वर्ड आ गया? क्यों, डबल क्वेश्चन। वह पत्र नहीं हटा दीजिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नहीं हटा दीजिए। वह पत्र, हाँ देखिए क्यों लिख रहा है, वह पत्र क्यों लिख रहा है बना दीजिए, है। ओके, वह पत्र क्यों लिख रहा है, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होती है? वाई। देखिए वाई एक चीज बढ़ जाएगा, वाई इज ही राइटिंग ए लेटर। बस हो जाएगा। अगर डब्ल्यू क्वेश्चन आगे आता है तो वो चीज बढ़ जाता है। बस इतने आपको करना है। देखिए ऐसे ही हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा, आपको आएगा नहीं धीरे। हाँ तो इसमें देखिए कोई बहुत कठिन नहीं है, कोई भी शब्द अगर मान लीजिए अगर आपको आता है एकदम आसान से पहले करिए। पहले आप सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करिए। अगर आपको वही याद होगा तभी टेंस आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। कॉपी नहीं करना है। देखिए एक दो और बता दें, समझ में आ गया? आ गया, तो बहुत आसान है। चलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट आपको देते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा जिस किताब से पढ़ा रहे हैं उसको भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए इसकी पहचान भी देखिए इसमें अलग तरीके से बताया, हम थोड़ा सा अपना अलग तरीके से बता रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए क्या क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल, वह आम खा रही है, वह पत्र लिख रहा है। देखिए किस तरह, सी इज ईटिंग मैंगो जो बताएं, देखिए उसी तरह आपको उसी रूल से करते हुए आना है। आगे ये विवेक ये खेल रहे हैं, हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, लड़के टहल रहे हैं। देखिए देख रहे हैं, देखिए इस तरह करते हुए आइए, एक्सरसाइज आपको करना है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, लड़कियां कूद रही हैं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मोर जंगल में नाच रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है। देखिए लड़का निबंध लिख रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तुम दौड़ रहे हो, लड़कियां गीत गा रही, नौकर पानी ला रहा है, वे भोजन कर। इसको आप पूरा करके आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आप कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। चलिए निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, जिसमें नहीं लगा होता उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं अंगूर नहीं खा रहा हूँ, तुम हंस नहीं रहे हो, ये निगेटिव नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। देखिए है ना, देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है, लड़के नहीं कूद रहे, सब नॉट लगाना है बस, और आपको कुछ करना नहीं। देखिए एग्जाम्पल दिया है, इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करिए। आज तुम नहीं बोल रहे हो,
वे नहीं गा रहे हैं, रोगी नहीं मर रहा है, सुरेश नहीं सो रहा है, चपरासी घंटा नहीं बजा रहा, मैं मुंह नहीं धो रहा हूँ, देखिए वह पत्र नहीं लिख रहा है, हिरन नहीं दौड़ रहा है, तुम खाना नहीं पका रहे हो, नौकर काम नहीं कर रहा है। देखिए इसे करते हुए आइए, जो भी वर्ड आपकी प्रॉब्लम होगी देखिए इसमें नीचे दिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आइए। इंट्रोगेटिव में देखिए क्या मैं खा रहा हूँ, ये देखिए इंट्रोगेटिव यही होता है, क्या होता है जिसमें क्या वर्ड आगे आता है या डब्ल्यू क्वेश्चन आता है। देखिए यही है ना, am I eating, इसमें सहायक क्रियाएँ आगे आ जाती हैं। देखिए क्या वे रामायण पढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है देखिए आपको, आर दे रीडिंग दी रामायण, क्या वह स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। देखिए बीच में जो डब्ल्यू क्वेश्चन आता है उसका भी देखिए, मैं क्या खा रहा हूँ, व्हाट एम आई ईटिंग, वे कहाँ पढ़ रहे हैं, वेयर आर दे रीडिंग, वह कब जा रहा है, व्हेन ही गोइंग। देखिए इस तरह आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग करके हमको दिखाइए, ठीक है। आप लोग अगर आपको प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करिए तो हम बताएंगे कितना सही कितना गलत है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8957364180 है। देखिए चिड़ियाँ कहाँ चहक रही हैं, तुम क्या चाह रहे हो, वह क्या चाह रहा है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, श्यामा कहाँ रो रही है, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, वे लड़के क्यों शोर मचा रहे हैं, तुम उसे क्या लिख रहे हो, हम लोग किसे देख रहे हैं, क्या वह तुम्हें मार रहा है, तुम्हें कौन पूछ रहा है। देखिए इतना आप लोग एक्सरसाइज करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।